हेलो बच्चों आज हम बात करेंगे लाइक ऑपरेटर की। लाइक ऑपरेटर क्या होता है, कैसे उसको हमें एसक्यूएल के अंदर यूज करना है, क्या क्या उसका सिंटैक्स है, और दो चार एग्जांपल लेंगे कि डिफरेंट क्या क्या हमारे पास डिफरेंट क्वेरीज बन सकती है लाइक ऑपरेटर के अंदर, और देखेंगे कि क्या उसका आउटपुट हमारे पास आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं। द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ वेयर क्लॉज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम। अब एक क्वेरी के अंदर अगर हमें कोई कॉलम है और हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू को हम स्पेसिफाइड पैटर्न के बेस पे से सर्च करें, तब ये हमारे पास काम आता है लाइक ऑपरेटर। यहाँ पे हम कोई पैटर्न देते हैं कि भैया मुझे इस पैटर्न की ही चीज़ सर्च करके दिखानी है, तब हमें वेयर क्लोज के साथ इसको अटैच करना पड़ेगा और फिर हमें पास आउटपुट आएगा। तो कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसके कि दे आर टू वाइल्ड कार्ड्स ऑफन यूज्ड इन कंजंक्शन विद द लाइक ऑपरेटर। अब हमारे पास इसमें हम बेसिकली दो वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं ताकि जिस लाइक ऑपरेटर के साथ जोड़कर ताकि एक पैटर्न बना सके और फिर उसके हिसाब से हम अपना आउटपुट निकाल सके। वाइल्ड कार्ड एक तरीके से कनेक्टिव्स लगा सकते हैं कि कनेक्टिव्स करके हम उसको जोड़ के देन एक पैटर्न बनाएंगे। देखो अभी एग्जांपल आएगा जब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहला है ये परसेंटेज का साइन है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट करता है 0 यानी नथिंग, 1 और मल्टीपल करेक्टर्स कि ये रिप्रेजेंट करेगा। जहाँ पे इसको हम लगाएंगे कि वो ये बताएगा कि यहाँ पे हो आगे इस पॉइंट पे कोई करेक्टर हो भी सकता है, या एक हो या दो हो या कितने भी हो सकते हैं, मतलब ये इस तरीके की चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। और ये होता है अंडरस्कोर का साइन। अंडरस्कोर का साइन रिप्रेजेंट्स करेगा कि वन ओनली सिंगल करेक्टर्स, कि सिर्फ एक ही करेक्टर इस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। तो इसके बेस पे देखेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट बनेगा। पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं कि सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम लाइक पैटर्न। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, वेयर के अंदर कॉलम बताएंगे कि इस कॉलम में जाना है, और लाइक जिसके लाइक बताएगा कि इसके अंदर की वैल्यू को आपको किस पैटर्न के बेस पे सर्च करना है, और जो वैल्यू आए आप उसके हिसाब से मुझे जो न्यू टेबल बनेगा उसको दिखाइएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेरीज हम लेके चलते, देखें ये मेरा पास टेबल है प्रोडक्ट्स नाम का, तो इसी में सर्च करेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब सारे के सारे हमें एट्रीब्यूट्स देगा, फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर पी नेम, वेयर प्रोडक्ट नेम यानी पी नेम लाइक, इसको हम ऐसे लिखते हैं कोट्स के अंदर T%, ओके T%, बोलिए इसको चाहे T%। इसका मतलब क्या हुआ, ये बताता है कि जो भी हम सर्च कर रहे हैं उसमें पहला करेक्टर हमारा T है, ओके पहला करेक्टर T है। जो सी चीज जिस पोजीशन पे दी है वैसे ही देखेंगे। तो पहले हमारे पास T गिवन है, देन है परसेंटेज, तो पहला करेक्टर T, देन परसेंटेज क्या बताता है कि रिप्रेजेंट 0 1 और मोर मल्टीपल करेक्टर्स, कि यहाँ पे अब यहाँ पे हो भी सकता है कोई करेक्टर हो, एक हो दो हो कुछ भी हो, मतलब हमें वो नाम दो जो कि स्टार्ट होते हो T से, बट बाद में कुछ भी हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट स्टार्ट T से हो रहे हो। तो इसकी क्वेरी के हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ये टाटा T से स्टार्ट हो रहा है, इसके अलावा हमारे पास और कोई पैटर्न मैच नहीं हो रहा, तो ये टाटा वाली ये पूरी रो हमें निकाल के दे देगा। ठीक है, बस ये याद रखना कि ये 0 1 2 जितने भी करेक्टर हो सकते हैं या ना हो कुछ भी हो सकता है, ये स्टार्ट T से कर रहा है। ऐसे ही हम अब इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। देखो लाइक हमारे पास आ जाए एम्परसेंट CO एम्परसेंट। अब इसका मतलब क्या है कि भाई स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है या ना हो मुझे नहीं पता, बट उसके बाद CO बीच में कहीं एक कॉम्बिनेशन आ रहा है, एक पैटर्न आ रहा है CO का, कि ये CO समवेयर एग्जिस्ट करेगा उसके नाम के अंदर, कहाँ पे P नेम में। देन उसके बाद आखिरी में कुछ हो या ना हो सकता है एक हो दो हो ना हो कुछ भी हो, बट CO नाम में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये क्या करेगा, CO का पैटर्न देखे कहीं पे है हमारे पास, ये CO ग्लूकोन डी के अंदर है, तो इस प्रोडक्ट को निकाल के देगा, और हमारे पास CO कहीं पे मैच नहीं कर रहा, तो ये 4th नंबर वाली रो हमें निकाल के देगा ये। ठीक है, इस तरीके से हमें देखना है। देन देखते हैं ये वाला। अब ये वाला क्या बताता है कि अंडरस्कोर A एम्परसेंट, अंडरस्कोर A क्या बताता है कि ये उस पोजीशन पे एक करेक्टर एग्जिस्ट करता है, ये स्पेसिफाइड पोजीशन बताता है कि हाँ इस पोजीशन पे एक करेक्टर एग्जिस्ट करेगा। तो पहली पोजीशन पे है, तो क्या हुआ कि पहली पोजीशन पे कुछ ना कुछ तो है, खाली नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये सेकेंड पोजीशन पे क्या है, A एग्जिस्ट करेगा। देन हमें क्या बता रहा है, एम्परसेंट, मतलब कि आखिरी में भैया कुछ हो या ना हो मुझे नहीं पता, बस स्टार्टिंग की पोजीशन पे कुछ है
और सेकंड पोजीशन पे ए है, तो हम देखेंगे कि सेकंड पोजीशन पे हमारे पास कहीं पे ए है क्या, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है एक टाटा, देन पार्ले जी, PA आ गया, देन हेयर, देन मैच। तो मेरे पास कौन कौन सी है रो दिखाने वाला है, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स, 4 ये रो दिखाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं कि लाइक टी अंडरस्कोर %। अब क्या हुआ कि बीच में हमारे पास ये अंडरस्कोर है, मतलब स्टार्टिंग हमारे पास किससे हो रही है, टी से, बट बीच में भी एक अक्षर है, वो कह रहा है, देन कह रहा है आखिरी में मुझे याद नहीं हो या ना हो, बट स्टार्टिंग का मुझे याद है टी है और एक कैरेक्टर और है। इसका मतलब क्या होता है, देखो जब हम ये अंडरस्कोर लगाते हैं तो ये बताता है कि इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर तो एग्जिस्ट करते हैं। कैसे, देखो एक ये हो गया, दूसरा ये, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा, तो 2 करैक्टर की तो लेंथ होगी ही होगी, तो उसके बेस पे ही हमें आउटपुट देगा। ये क्या बता रहा हो या ना उसको मतलब नहीं, मगर हमें क्या करना है यहाँ पे कि जिनकी लेंथ 2 हो एटलीस्ट, और जिसके पहले नाम में टी आता हो और दूसरे में कुछ हो, दूसरे में कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट स्टार्टिंग टी से हो और उसकी लेंथ 2 होगी तो उसको सर्च करके देगा। तो इसके हिसाब से हमारे पास ये टाटा वाला ही आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके अंदर, लाइक %O। अब यहाँ पे क्या रहा, पहला करैक्टर क्या है, M है कि भाई एक तो है, देन बीच में कह रहा हमें पता नहीं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट हाँ वो कह रहा है एंड किससे हो रहा होगा, वो O से हो रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेंथ कितनी पूछ लिया जाता है कि लेंथ कितनी होगी, तो यहाँ पे लेंथ होगी एटलीस्ट 2, क्योंकि ये क्या है M, ये है O, 2 हो गई, बीच में एम्परसेंट है जो क्या कहता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो एटलीस्ट 2 होगी, स्टार्ट M से हो और एंड O से हो, तो ये MO हो, मैच 6 को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आउटपुट 6 वाला। क्लियर गाइस, अब आता है हमारे पास नॉट लाइक। अब क्या करें, नॉट लाइक मतलब इस पैटर्न के जो ना हो वो निकाल के दे दो मुझे। तो यहाँ पे क्या करेगा, P एम्परसेंट मतलब P से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद कुछ हो ना हो मुझे नहीं पता, P से स्टार्ट होने वाले पार्ले जी, ये निकाल के देगा और कोई नहीं है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक पैटर्न और बताता हूँ, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि इसको कैसे करेंगे, कि मान लो अगर आपको भाई ये पता है कि 3 करैक्टर है, ठीक है, बट आपको स्टार्टिंग का नहीं पता, उसके बाद का पता और उसके बाद का नहीं पता, देन क्या करेंगे, तब उसके लिए हम क्या लगाएंगे, देखिए कैसे, कि मान लेते हैं हम G है मेरे पास, स्टार्टिंग ऐसे कर लेते हैं, चलो एक हमने अंडरस्कोर डाला, देन मैंने डाला A, देन मैंने डाला अंडरस्कोर, ओके, उसके बाद मुझे नहीं पता तो हम क्या करेंगे, ये लगाएंगे। ओके गाइस, अब ये क्या करेगा कि भाई पहली पोजीशन में कुछ ना कुछ तो है, याद नहीं, दूसरी पे A है, तीसरी पे मुझे याद नहीं, और उसके बाद का मुझे पता नहीं, सीधी सी बात। तो ये क्या बता रहा है कि एटलीस्ट 3 करैक्टर तो है ही, पहला, दूसरा, तीसरा, कि जो हम क्या कह रहे हैं कि जो नाम है वो एटलीस्ट 3 करैक्टर का तो कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे पहला याद नहीं है भाई, दूसरे में A आता है और तीसरा तो याद नहीं, बट उसके बाद में कुछ होना हो, बट 3 तो है। तो देखेंगे ऐसा कौन सा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे टी टाटा आ जाएगा, पार्ले जी आ जाएगा, हेयर आ जाएगा, मैस्टिक आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि लाइक ऑपरेटर के अंदर जो डिफरेंट वेज में हम कैसे जो वाइल्ड कार्ड को यूज़ करके बना सकते हैं, इसमें से ही कोई पूछ लिया जाएगा 3-4 बार कि ये कैसे यूज़ करोगे, तो ये आपका आउटपुट आपको निकाल के देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अब गाइस अगली वीडियो में हम करेंगे जो डिफरेंट हमारे पास वाइल्ड कार्ड्स है, इनके अलावा वो देखेंगे एग्जैक्टली वाइल्ड कार्ड्स होते क्या, उनको देखेंगे। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट का लिंक है, और DBMS की जितने भी मैंने कंटेंट कराए उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ जाइए और पूरे के पूरे चैप्टर्स को सीक्वेंस वाइज देख लीजिएगा। थैंक यू।